तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ दोस्तों, मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के प्रेरणादायक विचारों के अनुसार दोस्तों, मानवता की पहचान को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। हर एक मानव की अलग अलग सोच होती है। ज्ञान की पराकाष्ठा एक ही है। तो दोस्तों, इस संसार में विधि द्वारा निमित्त इस सृष्टि के स्वरूप को निर्मित करने के लिए सभी प्राणियों में मानव को सर्वगुण समानता, सर्वगुण संपन्नता का प्रतिमान बनाकर कर्तव्यों के निर्वहन का सबसे बड़े कर्ता के रूप में अवतरित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मनुष्य दोस्तों अपना जीवन अपने कर्तव्यों के अनुपालन करते हुए, कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, सत्य निष्ठा पर रहकर ईमानदारी से कार्यों का संचालन कर सभी अन्य प्राणियों के साथ निष्पक्षता के स्वरूप में अपने व्यवहार, अपने विचार, अपने भाव, अपने कर्तव्यों को करने के लिए एक सृजनकर्ता की भूमिका अदा करने का मानक है। दोस्तों, सभी के प्रति करुणा, दया भावों की उत्कंठा को समान रूप से रखते हुए, भाव रखकर, वेदनाओं को रखकर, कार्यों के समर्पण भावों के मानकों का ध्यान रखकर सभी के प्रति समरूपता रखने के भाव मानव के अंतःकरण में विराजमान हैं। यह सृष्टि द्वारा प्रदत्त परमात्मा के द्वारा निहित हमारे एक प्रकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यही मानवता की पहचान के रूप में परिमार्जित करने के भाव आज आनंद लिखनी ब्लॉग के माध्यम से मानवता की वास्तविक पहचान के बारे में मैं सभी के संज्ञान में इन भावों को अवतरित करने की प्रेरणा अपने अंतःकरण में व्याप्त करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि मानव की पहचान क्या है। मानव पहचान का तात्पर्य है कि दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ में जो उसका निर्मित व्यक्तित्व की जो अवधारणा और व्यक्तित्व पर आधारित सभी प्रतिमान का स्वरूप है। इस प्रकार इस मानव की पहचान से शारीरिक और प्रदर्शनात्मक, व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहचानों की समग्रता के रूप में परिभाषित करने का श्रेय मानव को ही है। दोस्तों, मनुष्य की पहचान सूक्ष्म रूप से अगर हम अपने अंतःकरण में विचार करें तो मानव की पहचान कर्म क्षेत्र की पराकाष्ठा की अभिव्यक्ति है, क्योंकि कर्मों के अनुसार फल और प्राप्ति
निर्धारित है। यह हमारे जीवन के परिदृश्य में दैनिक जीवन के अनुभवों की पराकाष्ठा का मानक है। साक्षात हमारे जीवन में इस प्रकार के कर्म क्षेत्र के भाव अवतरित होते हैं जो जिनका प्रमाण और सत्य पर आधारित है। यानी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण के लिए दोस्तों प्रत्यक्ष अगर कोई चीज़ कहीं पर हो रहा है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो यही कर्म मानव का किसी भी व्यक्ति विशेष की दिशा व दशा का निर्धारण करती है। दोस्तों इस तरह हम सूक्ष्म रूप में कह सकते हैं कि मनुष्यता की सच्ची पहचान ही मानवता है, जिसका सही स्वरूप है कि मानव होने की गुणवत्ता की स्थिति, मानव स्वभाव, मानवीय होने के गुण, दयालुता और परोपकार की अवधारणाओं से अभिप्रेरित भावनाएं। इस प्रकार दोस्तों अगर हम अपने विचारों की उक्ति के अनुसार मानवता मानव के गुण धर्म की वास्तविक पहचान का द्योतक है, जिसके मूल तत्व सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, त्याग, शुद्धता और नैतिकता, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के प्रति प्रतिबद्धता है। ये मानक प्रत्येक जिस अंतःकरण में विराजमान हैं वही मानवता की पहचान के सबसे बड़े केंद्र बिंदु हैं। दोस्तों इस प्रकार गुणों, विश्वासों, व्यक्तित्व के लक्षणों और अनेक उपस्थिति में जब मानव के अंदर इस प्रकार के गुणों की उपस्थिति होती है और अभिव्यक्तियों का अगर हम पूरे समूह जो किसी भी व्यक्ति या समूह की विशेषता बताने में प्रगाढ़ होता है, जिसमें इंसान की दिल की पहचान छिपी रहती है, जिसके अंतःकरण में इंसानियत के भाव छिपे रहते हैं, मानवता का प्रतिमान वही सच्चे मायने में कहलाता है। दोस्तों जो दूसरों की मदद निर्भीकता से, ईमानदारी से व कर्तव्य निष्ठा के अनुसार अपने जीवन यापन करते हुए सच्चे भावों के अनुसार इंसानियत की मिसाल को अग्रसित करने की प्रयास करता है, वही इस सृष्टि में, इस भू में, इस धरा में वास्तविक मानवता की पहचान का सबसे बड़ा प्रतिमान है। तो मानवता की पहचान कराने में दोस्तों समर्थवान वही व्यक्ति होता है जिसके अंतःकरण में अनेक प्रकार की शुचिता और सरलता और सहजता के भावों का संचार, सादा जीवन उच्च विचार की पराकाष्ठा से जो हमेशा अपने जीवन को चरितार्थ करता है। दोस्तों दूसरों के दुख सुख का सहयोगी, मददगार, आदर्शता एवं देश की अस्मिता व कानून की पूर्ण निष्ठा के साथ जो मानता है, जो मर्यादा, जो इज्जत करता है, उसके भावों को अच्छे प्रकार समझता है और उसी के अनुरूप अपने जीवन को अवतरित करने की कोशिश करता है, वही मानवीयता का सच्चा पुजारी है। दूसरों से प्रेम व सेवा भाव किसी भी रूप में सच्ची मानवता और करुणा की सहानुभूति का सच्चे मानक के रूप में जो जीवन जीने की कला
के भावों से हमेशा के लिए अपने जीवन को संजो कर रखता है, वही मानवता की पहचान का सबसे बड़ा स्वरूप है। दोस्तों, इसी अनुरूप में मानवता की पहचान के क्या क्या भाव होने चाहिए, उस संबंध में मैंने 2 शब्द अपने भावों के अनुसार व्यक्त करके सबके मन मंदिर में इन भावों को संजो कर रखने के लिए बड़े गठजोड़ से इंसानियत की मूरत सजाई है। बड़े गठजोड़ से इंसानियत की मूरत सजाई है, हर शख्स हर ईमान की सच्ची तस्वीर उतारी है। बड़े गठजोड़ से इंसानियत की मूरत सजाई है, हर शख्स हर ईमान की सच्ची तस्वीर उतारी है। सृष्टि की रचना की बड़ी खूबसूरती की पहचान बनाई है। सृष्टि की रचना की बड़ी खूबसूरती की पहचान बनाई है। हर मन में भिन्न भिन्न विचारों भावों का सृजन किया है। हर मन में भिन्न भिन्न विचारों भावों का सृजन किया है। परमात्मा द्वारा प्रदत्त ये गुण है दोस्तों। हर मन में भिन्न भिन्न विचारों भावों का सृजन किया है। तन भी वही, मन भी वही, चेहरे हैं बनावट अनेकानेक। चेहरे हैं बनावट अनेकानेक। परमात्मा ने न हिंदू बनाया न मुसलमान बनाया, बस सब सोच विचार कर सुंदर सा इंसान बनाया। परमात्मा ने न हिंदू बनाया न मुसलमान बनाया, बस सब सोच विचार कर एक सुंदर सा इंसान बनाया। जन्म लेते ही जीवन में जाल छा गए धर्म के। जन्म लेते ही जीवन में जाल छा गए धर्म के। चहूँ ओर सुरताल गूंज रहे अनेकानेक धर्मों के। चहूँ ओर सुरताल गूंज रहे अनेकानेक धर्मों के। इस वतन पर कोई न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई। इस वतन पर कोई न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई। तरह तरह की सोच घर कर रही हर मानव के तन मन में। तरह तरह की सोच घर कर रही हर मानव के तन मन में। बिखरने की चाहतों ने दानवता का मानव को पाठ पढ़ाया। बिखरने की चाहतों ने दानवता का मानव को पाठ पढ़ाया। हमारे जिस्मों में लहू का भेद कहीं दिखता आज तक नहीं। हमारे जिस्मों में लहू का भेद कहीं दिखता नहीं आज तक। हमारे जिस्मों में लहू का भेद कहीं दिखता नहीं आज तक। हिंदू या मुसलमान सबका राष्ट्र धर्म सब एक है तन से। हिंदू हो या मुसलमान सबका राष्ट्र धर्म सब एक है तन से। दो धारी तलवार की सोच को त्याग दे मानव तन मन में। दो धारी तलवार की सोच को त्याग दे मानव तन मन में। पहचान अपनी सोच जो कर्म सबका एक है भेद फिर क्या। पहचान अपनी सोच को कर्म सबका एक है फिर भेद किस बात का। इस स्वर्ग सम पावन भूमि को क्यों शमशान बनाने तुला है। इस स्वर्ग सम पावन भूमि को क्यों शमशान बनाने तुला है। जाति धर्म के अभिशाप में फंसकर जन्म अपना खो रहा। जाति धर्म के अभिशाप में फंसकर जन्म अपना खो रहा है। पुण्यों को सजाने के बजाय पाप के जंजाल क्यों बुन रहा है। पुण्यों को सजाने के बजाय
पाप के जंजाल क्यों बुन रहा है। बड़ी मुश्किल से मानव तन मिलता है, बड़ी मुश्किल से मानव तन मिलता है विधि को समझाकर। बड़ी मुश्किल से मानव तन मिलता है विधि को समझाकर। कंटक के बीजों का रोपण, कंटक के बीजों का रोपण क्यों कर रहा है जग में। कंटक के बीजों का रोपण क्यों कर रहा है जग में। इन बेसमझ शंकाओं से नरक की, इन बेसमझ शंकाओं से नरक की राह मत बना कंठ में। इन बेसमझ शंकाओं से नरक की राह मत बना कंठ में। कुरान की आयत से यह आवाज़ है आती सब जानते हैं। कुरान की आयत से यह आवाज़ है आती है सब जानते हैं। गीता भी हमें हरदम है यही मंत्र सुनाती जग विदित है। गीता भी हमें हरदम यही मंत्र सुनाती है जग विदित है। हमारे ग्रंथ अंजील व वेदों की मर्यादा सब यही सिखाते हैं। हमारे ग्रंथ अंजील व वेदों की मर्यादा सब यही सिखाते हैं। सब मानव शरीर धारण कर आए जात न पूछे कोई। सब मानव शरीर धारण कर आए जात न पूछे कोई। हर यादों के सुहाने उपवन को, हर यादों के सुहाने उपवन को तूने नादान क्यों बनाया। हर यादों के सुहाने उपवन को तूने नादान क्यों बनाया। तन मन चिंतन मनन कर हर पल, तन मन चिंतन मनन कर हर पल तू ध्यान कर हर क्षण। तन मन चिंतन मनन कर हर पल तू ध्यान कर हर क्षण। परमात्मा ने मंदिर में ठिकाना सबका एक याद कर। परमात्मा के मंदिर में ठिकाना सबका एक है तू याद कर। आपस में सब भाई भाई अलख निरंजन का गुणगान कर। आपस में सब भाई भाई अलख निरंजन का तू गुणगान कर। भारत की संतान हैं, भारत की संतान हैं हम नई उमंग से जीना सीखें। भारत की संतान हैं हम नई उमंग से जीना सीखें। सुंदर स्वप्निल रंग बिरंगी, सुंदर स्वप्निल रंग बिरंगी यादों की पहल कर हरदम। सुंदर स्वप्निल रंग बिरंगी यादों की पहल कर हरदम। सुंदर सुनहरे भारत के, सुंदर सुनहरे भारत के भविष्य के गीत सजाए हैं हम सब। सुंदर सुनहरे भारत के भविष्य के गीत सजाए हम सब। तभी हमारा दीप जलेगा, तभी बनेगी माला फूल। तभी हमारा दीप जलेगा, तभी चढ़ेगी माला फूल। प्रफुल्लित हो हम खिलेंगे फलेंगे, प्रफुल्लित हो हम खिलेंगे फलेंगे बनेंगे महान। प्रफुल्लित हो हम फलेंगे खिलेंगे बनेंगे महान। बड़े गठजोड़ से इंसानियत की मूरत सजाई है, बड़े गठजोड़ से इंसानियत की मूरत सजाई है। हर शख्स हर ईमान की सच्ची तस्वीर उतारी है। इस प्रकार दोस्तों मानवता की पहचान के संबंध में प्रेरणादायक विचारों से मैंने अपने भावों को सबके सामने प्रस्तुत करने के विचार बनाए हैं। और इसी प्रकार दोस्तों प्रेरणा के भावों से अवतरित होकर हम अपने विचारों में शुद्धता के मानकों का प्रतिमान करते हुए अपने विचारों को सही मार्ग में अनुसरण करके सच्चे भावों से समाज की, देश की और विश्व के मंगल कामना के साथ, विश्व बंधुत्व के साथ मानव मात्र को एक मानव से दूसरे मानव को जोड़ने की पहचान का सच्चा स्वरूप मानवता की पहचान का सबसे बड़ा उपमान है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत होना चाहिए, यही हमारा संकल्प होना चाहिए, यही हमारे मन की सबसे बड़ी सोच होनी चाहिए। इन्हीं भावों के साथ सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। फिर किसी नए विचार के साथ प्रस्तुत होऊंगा। सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।